अक्सर यह बात सुनने में आती है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। ये आम लोगों की शिकायत होती है कि हमारे साथ कुछ दिक्कतें हुई, कुछ परेशानियां हुई और मैं थाने गया, मैं पुलिस के पास गया, लेकिन मेरा एफआईआर दर्ज नहीं। और वो बेचारा इधर से उधर भागता रहता है। अंत में वह कोर्ट की शरण लेता है। वहां भी काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अब तक तो आप जान गए होंगे कि मैं आज जो बात करने वाला हूं यह एफआईआर से संबंधित है, जिसे हम कहते हैं प्राथमिकी, यानी प्रथम सूचना। पहली सूचना आप दे रहे हैं, आपकी सूचना के आधार पर ये हमारे लॉ में एक प्रोविजन है जिसके आधार पर आपका एफआईआर या आपकी प्राथमिकी पंजीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पुलिस जो है एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करना चाहती? उसका क्या मतलब है? उसका तो काम ही वही है। पुलिस का काम है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, अगर कोई व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, तो उसकी सहूलियत के लिए एफआईआर दर्ज कर लेना चाहिए। यह उसकी ड्यूटी बनती है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करने से कतराती है। आज इस वीडियो में, इस ट्रेनिंग सेशन में हम जानेंगे कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, इसके दो पहलू। पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो इसके दो पहलू हैं। और यह दो पहलू क्या है? प्रथम पहलू जो है कि पुलिस अगर एफआईआर दर्ज कर लेती है तो सीआरपीसी एक्ट का जो प्रावधान है 154 से लगायत और भी चीजें जो है उसमें यह प्रोविजन है, उसमें यह प्रावधान है कि आपको दर्ज करने के बाद तुरंत जांच करना है, जांच की प्रगति रिपोर्ट तैयार करनी है और उसके बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना है। तो पुलिस तब तक स्वतंत्र रहती है जब तक वह एफआईआर दर्ज नहीं करती। लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है, जीडी पे वह चढ़ जाता है, तो उस समय से पुलिस का कार्य प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो पहला वजह तो ये कि पुलिस बार बार कोशिश करती है कि भाई मामला ऐसे ही हल हो जाए, ऐसे ही समाप्त हो जाए, आपस में समझौता हो जाए। तो एक तो मुकदमे की संख्या भी कम होगी और फिर उसे भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। तो इस वजह से पुलिस कतराती है, एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती, क्योंकि वह हर हाल में अपना क्राइम रिकॉर्ड जो है वो कम दिखाना चाहती है। भाई अक्सर देखो पूछा जाएगा कि भाई आपके थाने में क्राइम रिकॉर्ड का रेशियो क्या है? तो अगर लगातार पुलिस रोज आप मुकदमे करती रहे, रोज जो है एफआईआर दर्ज करती रहे, तब तो उसके पास ये पूरा अंबार लग जाएगा। अब देखो इसमें क्या करती है पुलिस, जो है दो तरह के अपराध होते हैं। एक संज्ञेय अपराध होगा और एक जो है संज्ञेय के दायरे में नहीं आएगा। तो इन दो अपराधों में से वह जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल या सेंसिटिव मामले होते हैं, उन मामलों में पुलिस एफआईआर तो दर्ज कर लेती है। लेकिन अगर छोटे मोटे मामले हुए उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। अब इसके लिए आम इंसान परेशान होता है। जब तक दर्ज नहीं होगा तब तक जो है जांच शुरू नहीं होगी। अब कहानी ये बनती है कि अब उसके बाद क्या करें। अगर आप और भी ज्यादा प्रयास करते हैं, भागदौड़ करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, एक दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, तो अगर पब्लिक का दबाव बना या किसी भी तरह से आप दबाव बनाने में कामयाब हो गए, तो वहां भी पुलिस एक चाल चलती है। वहां वह एफआईआर दर्ज न करके वो आपका एनसीआर दर्ज कर देती है। और एनसीआर दर्ज का मतलब क्या हुआ? अब एनसीआर दर्ज तो हो गया, आपको एक संतुष्टि मिल जाएगी कि मेरा एफआईआर दर्ज हो गया, बट उसे हम एफआईआर की श्रेणी में नहीं लेते हैं। उसमें जब तक कोई इस तरह का कोई आदेश या कुछ इस तरह की चीजें न हो तब तक उसमें कोई प्रगति नहीं होती है। बस वह एनसीआर पड़ा का पड़ा रहता है, उसमें पुलिस ज्यादा एक्टिव नहीं होती है। तो ये कुछ ऐसे वजह हैं कि जिसके वजह से पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करना पसंद नहीं करती। हर एक थाने की मैं बात करूं और भारत की जो ये व्यवस्था है, जो पुलिस की व्यवस्था है, जो थाने की व्यवस्था है, वो हमेशा से देखा जाए तो एक संदेहास्पद स्थितियों से गुजरता आ रहा है। आज भी वही स्थिति है। इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, बट ऐसा हो नहीं रहा है। आज एफआईआर को दर्ज कराने के लिए मैं ये यूं कहूं कि आपको लोहे के चने चबाने की जरूरत पड़ जाती है। यानी जो ये कहावत है, एक मुहावरा है, वो बिल्कुल सिद्ध होता है। आम आदमी की तो एफआईआर कतई नहीं लिखी जाती, कतई नहीं लिखी जाती है। सिचुएशंस आप हमसे बेहतर जानते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें पुलिस आपका एफआईआर दर्ज नहीं करती। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो अब हम क्या करें? तो भाई देखिए, आपके पास
पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो पहला स्टेप आपका होगा कि आप सीधे अपने संबंधित जो भी आपका जिला है उसमें पुलिस अधीक्षक के पास आप जाएं, जिसे आप एसपी कहते हैं। तो वो उनके पास जाकर के आप अपनी प्रार्थना पत्र दें, अपनी बात बताएं, तो वह आपके एफआईआर दर्ज करने में आपकी मदद करेंगे। कई बार क्या होता है कि आप वहां भी गए, हर अधिकारी के पास गए, उसके बाद भी आपका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, एफआईआर नहीं दर्ज किया जाता है। अब हम क्या करें? अब जब इस तरह की बात आती है तो फिर आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, और कोर्ट में 156(3) सबसेक्शन जो है 156(3) के अंतर्गत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। वहां पर कोर्ट आदेश करेगा कि इस मामले को दर्ज करो, तब जाकर के दर्ज होता। अब जरा खुद समझिए कि एक व्यक्ति न्याय पाने के लिए, अपनी बात को दर्ज कराने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो हमारा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है आम आदमी की सहूलियत में, और जो भी स्थितियां बन रही हैं। तो इतना दौड़ने के बाद से आपका एफआईआर दर्ज होता है। अब सर, आज के समय में कौन इतना भाग दौड़ करना चाहता? कोई कहता है चलो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं जाना, कोई कहता है कि नहीं थाने पुलिस के चक्कर में नहीं जाना। कौन जाएगा? यहाँ भी पैसे बर्बाद होंगे, वहां भी पैसे बर्बाद होंगे, चलो। तो कुछ लोग थक हार के बैठ जाते हैं और लिहाजा उनका मामला वहीं दब जाता है। लेकिन जिस दिन यह मामला दबता है उसी दिन एक अविश्वास भी जन्म लेता है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, और वही नजरिया आज पुलिस के प्रति आज पूरे भारत में है। आज शायद ही कोई कदाचित होगा जो जिसे आम जनता कहती होगी कि हाँ, यह व्यक्ति सही है, यह व्यक्ति न्याय के लिए करता है। और पुलिस भी कहीं ना कहीं किसी वजह से मजबूर होती है, और उसके बारे में कई उसके पक्ष हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके दूसरे प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।